आओ भाई आगे, मुझे आगे ले गया, कह रहा भाई मुझे बुलाया ना तुम्हें मारने को, तुम्हें मारेंगे। हमारे पास थी एक हस्की, विक्टोरिया नाम था उसका। अच्छा। वो रो रही, हम रूम में आराम से बैठे हैं, उसके रोने की आवाज आई, मैं कहता रो रही होगी। जितनी तेज वो रो रही थी ना, उतनी तेज एक लड़की रो रही थी उस घर में, उसी रूम में। मतलब हमारे भाई, मैं तो अकेला से गया भाई, मैंने उसको 6-7 थप्पड़ मार दिए। भाई सोचा भी नहीं, मैंने 6-7 मार दिए उसके। राम राम सभी को, आपका फिर से एक और बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यारकास्ट पे। तो मैं आपका अपना वासु सरायवाला भाई जॉर्ज सेम। तो आपने थंबनेल और टाइटल देख ही लिया होगा कि आज के हमारे गेस्ट कौन है, अपने भाई अक्षय चौहान। ठीक है, आपने काफ़ी वीडियोस में, काफ़ी गानों में भाई को देखा होगा, और अभी रिसेंटली थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी तो उसमें भी आपने देखा होगा भाई को। तो स्टार्ट करते हैं अक्षय भाई के साथ। हेलो भाई, क्या हाल है? बढ़िया अक्षय भाई। और भाई मैं बहुत अच्छा हूँ भाई। तो अक्षय भाई पहले मेरे को ये बताइए आप जी भाई, कि जैसे बच्चे आपकी वीडियो देखते हैं, बड़े, मतलब मैं भी बहुत वीडियो देखता था आपकी, तो इस लाइन में आपका आना कैसे हुआ? भाई मतलब ऐसा तो कोई प्लान तो था नहीं कि वीडियो बनानी है। पहले मैं क्रिकेट खेलता था। अच्छा। क्रिकेट खेलता था तो एक था भाई, फेमस होना है, लोग आए फोटो खिंचवाए, पैसे से टेंशन नहीं कि पैसे कमाऊंगा कुछ भी। ऐसा कुछ नहीं था, बस ये था कि 4-5 लोग आ जाए, फोटो खिंचवा ले, कहीं जाऊं गाड़ी रोक ले, ऐसा सीन था। क्रिकेट खेलता था तो था वहाँ स्कोप, बट भाई क्रिकेट में क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स बहुत है। तो पॉलिटिक्स का शिकार मैं भी हो गया। फिर 2-4 क्रिएटर थे जिनको मैं जानता था पर्सनली, तो उनसे बात हुई मेरी, 1-2 बार उन्होंने बुलाया, साइड रोल में मतलब मुझे खड़ा कर दिया। फिर उसके बाद थोड़ा लगा कि मैं अपना कर सकता हूँ। फिर 1-2 लोग दोस्त के साथ के, उनके साथ वीडियो बनाई, पर वो थोड़े साइड हो गए। मतलब मैं अपनी इस लाइन में रहा, मतलब इंटरेस्ट था कि वो नहीं तो ये सही, ऐसा था फेमस होना है। तो यूट्यूब उस टाइम बहुत पीक पे था कि यूट्यूब पे चले जाओ, यूट्यूब पे वीडियो बनाओगे फेमस हो जाओगे। तो यही था, फिर आ गए उस लाइन में। तो मतलब किसी ने उस टाइम पे सपोर्ट किया होगा ऐसा कुछ, या फिर खुद ही ने, मतलब खुद ही सारी चीजें करना? भाई ऑनेस्ट बताऊं, सपोर्ट जैसा कुछ नहीं था। सपोर्ट करने वाली एक थी, मतलब एक फैमिली थी, कभी घर वाला रोका नहीं, बाकी सपोर्ट करने वाली एक थी मेरी लाइफ में, मतलब स्टिल है अभी भी। अच्छा। वो थी, और बाकी तो फिर अकेले करता रहा भाई। तो जो मतलब आपने पहली वीडियो बनाई वो किस टॉपिक पे, मतलब उस कैटेगरी में थी वो? भाई मैंने पहली वीडियो बनाई जो मैंने मतलब पर्सनली, जिसमें मैं खुद से फीचर था, वो वीडियो मेरी है। वो बनाई थी मैंने गैंगस्टर पर, गैंगस्टर की लव स्टोरी टाइप, ऐसा कुछ टाइटल था उसका। मैं, जो छोटा भाई होता है मेरा, उसे किसी लड़की से प्यार हो जाता है, तो मैं उसका बड़ा भाई होता हूँ, मैं गैंगस्टर होता हूँ उसमें। तो फिर वो लड़की से धोखा दे देती है, फिर लास्ट में जाकर मैं मार देता हूँ जाकर, यही था सीन। तो ये मतलब कवर सॉन्ग था या फिर ये स्टोरी थी भाई, जो बनती थी पहले, गैंगस्टर लव स्टोरी। अच्छा, प्यार का इंतकाम टाइप। ऐसा था। तो उसके बाद फिर आप सीधे शॉर्ट्स पे आए, कैसे? नहीं, उसके बाद तो भाई पहले एक चैनल बना मेरा जिसका नाम था देसी क्रिएटिव। एक दोस्त है मेरा अभिषेक चौधरी, प्यार से पोपट बोलते हैं उसे, उसके साथ बनाया। फिर उसका थोड़ा इंटरेस्ट हट गया, टिकटॉक पे चला गया वो। उन्होंने बोला कि भाई एक काम करते हैं, टिकटॉक पे पहले वीडियो बनाते हैं, फेमस हो जाएंगे। तो भाई मेरा नहीं था टिकटॉक पे इतना, क्योंकि लिपसिंग होती नाम से। तो फिर उसके बाद एक दोस्त और था मेरा, उसका नाम नहीं ले रहा, ठीक है। फिर उसके साथ बनाई मैंने वीडियो, वो मुझे मिला, फिर हमने बनाई। लेकिन वही है भाई, पता सब सीन क्या है, जैसे मुझे लोग जानते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड में जो काम कर रहे हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो मुझे जानते हैं। उनको मैंने मिलवाया, उनका रहता है कि भाई इसे हटाओ, खुद फ्रंट पे आओ, सीधा पहुंचो। तो भाई वो चीज तो पॉसिबल नहीं है, सब जानते हैं कौन कैसा है, वो पॉसिबल नहीं हो पाती, और हो पाती है तो एक शॉर्ट टाइम के लिए होती है, लंबे टाइम में नहीं चलती। फिर उसके बाद भाई वो भी हट गया, उस पर 3-4-5 वीडियो बनाई, वो भी साइड हो गया। फिर मुझे मिले वरुण प्रतीक, वो भाई उस टाइम ना यहाँ पे नोएडा में शिफ्ट हुए थे, शायद से 4-5 दिन पहले शिफ्ट हुए थे। फिर एक कॉमन फ्रेंड था हमारा, फिर उसने कॉल की कि भाई एक बार वहाँ चले जाओ, दोस्त आए हमारे। तो फिर गए भाई, हम वहाँ भाइयों से मिला, भाइयों से मतलब वो भी जैसा मैं वैसे ही वो, बढ़िया नेचर, सब चीज बढ़िया मिले, थोड़ा बॉन्ड हुआ धीरे धीरे साथ में। कहा पहले मतलब ऐसे ही था, साइड वाइड का रोल जो भी था, फिर धीरे धीरे चीजें हुई, बढ़िया हो गई, फिर साथ में रहने लगे, फिर एक टीम हो गए। फिर एक टाइम था, मतलब मैं, प्रतीक, वरुण, हम 3 थे टीम में, बाकी तो फिर अब जो है सामने है। तो उस टाइम से लेके और अब तक कोई है साथ में, या फिर सारे हट गए थे? नहीं भाई, मेरे साथ प्रतीक, वरुण अभी तक है। ये तो बाद में मिले ना आपको, मतलब वो वाले तो हैं अभी भी,
अभी भी है, मतलब दोस्ती यारी तो देखो बचपन वाली है। अभिषेक चौधरी है, बचपन वाली भी, एक फैमिली टाइप है वो तो, ठीक है, वो अभी भी साथ में है। और उसके साथ अभी मैंने गाने वाने भी करे हैं और अभी साथ में वीडियोस भी कर रहा हूँ मैं। बाकी जो और है कनेक्ट सब है, क्योंकि एक होता है ना कि भाई ऐसा भी सीन है कि मैं फेमस हो गया हूँ, थोड़ा बहुत ही कह लो, हमारे 2-4 लोग जानते हैं ऐसा है, तो भाई ऐसा नहीं कहूंगा कि वो उस लालच में है, पर मैं ऐसा ही कहूंगा कि उस लालच में है। मतलब दोनों तरफ से कान पकड़ लो तो एक ही बात है। और है मतलब साथ में भी। और जो ये अन के साथ बिहेवियर था, क्या नाम है, वरुण, तो इनका कैसा, मतलब भाई बढ़िया, जेन्युइन, मतलब बिहेवियर और नेचर जो मतलब जैसे हैं वो, जैसा मतलब अगर मैं अच्छा हूँ वो भी अच्छे हैं, तभी हम अब तक 4 साल हो गए मैं साथ में। और भाई ऐसे हम मतलब जैसे सगे भाई होते हैं वैसे हम। अब 4 साल पहले मैं उनसे 4-5 साल हो गए मैं मिले हुए, पर मैं 3 साल पहले सैफ मिला। सैफ जो शूट करता है, एडिट भी करता है, मतलब सिर्फ शूटर एडिटर तक लिमिटेड नहीं है वो भाई, एक तरीके से भाई है, एक टीम है। अभी फिर 1-1.5 साल पहले श्याम आया टीम में। श्याम को मैं बहुत पहले जानता हूँ, 4 साल से जानता हूँ श्याम को, बट मिला अभी 1-1.5 साल पहले ही था। जब से मिला हूँ तब से वो टीम में ही है और बढ़िया है, मतलब हेल्पिंग है हर तरीके से। भाई खड़ा रहता है छोटे भाई की तरह, हमेशा खड़ा रहता है, जब कभी भी कुछ भी नीड है हर तरीके से खड़ा होता है वो। तो हमारा भी उसके लिए ऐसा ही है, भाई तो मेरा छोटा भाई है तो हम तेरे बड़े भाई है, हम भी तेरे खड़े हैं। तो रोल क्या है उनका, मतलब आपकी टीम में? श्याम का, श्याम फिलहाल भाई एडिट भी कर लेता है, शूट भी कर लेता है, सीख गया है। अभी मेरी जैसे मेरी कभी रील बनानी है, कोई प्रमोशन आ गया तो वो कर देता है। अच्छा। बाकी तो वीडियो में जैसा साइड कैरेक्टर है, कोई छोटा भाई बनना है या लड़की का भाई बनना है, टीम में पूरे है ना? बिल्कुल। तो अभी कितने मेंबर हैं आपकी टीम भाई में? अभी ओवरऑल हैं भाई हम 6 लोग। 6 हैं, ठीक है। और जो फैमिली वालों का क्या रहा था, मतलब सपोर्टिव डैड या मॉम? विदाउट सपोर्ट तो फैमिली के विदाउट सपोर्ट ना भाई कुछ नहीं होता, ऑनेस्ट बताऊं तो। अगर फैमिली नहीं चाहेगी हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो है। फैमिली कहीं ना कहीं मतलब मना भी करते थे, लेकिन भाई सपोर्ट था जब भी मैं आ गया। क्योंकि एक उम्र होती है कि जब तक एक टीनेजर्स में ठीक है वीडियो बना रहे ठीक है, फिर एकदम होता है कि यार अब जॉब करना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ तो हो। भाई कोई प्रेशर नहीं दिया। 2 बड़े भाई मेरे। किस एज में आपको ऐसा लग गया था कि अब मैं प्रॉपर इस चीज को करने वाला हूँ? भाई ऐसा मान लो 4-5 साल हो गए वीडियो करते, मतलब वही मान लो 20-21 साल। हाँ 20 साल मान लो। तो स्टडी मतलब कहाँ तक पहुंची गई थी आप? भाई मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है। तो उसके बाद ऐसा प्रेशर नहीं था कि अब तू ये कर ले या नहीं भाई बोलते थे घर के, यूं कहते थे तू देख ले क्या करना है, जॉब अब तो देखो बस की नहीं है, ऑनेस्ट बताऊं। उन्हें था क्रिकेट में कुछ हो रहा है तो देख ले वहाँ हो जाए। पर अगर जिस इस लाइन में आ गया जब मैं, तो ना कभी ये नहीं बोला कि भाई तू छोड़ दे, अब क्या कर रहा है, वीडियो क्यों बना रहा है। हाँ, और अभी भी मतलब प्राउड है ना मुझ पे। मतलब अब जैसा कभी मेरे साथ होते, जब पापा मम्मी तो बहुत रेयर होते हैं, भाई और जैसे कभी भी होते हैं ना, 4 लोग आते तो भाई चौड़े जाते वो कि हमारा भाई हाँ लठ गाड़ दिया ना। मतलब मेरा बॉन्ड है उनसे बढ़िया, सपोर्टिव है, सॉफ्ट है, डांटते वाटते ना। बचपन में अभी कभी मुझे याद नहीं, मुझे 1-2 बार का याद है कभी उन्होंने मारा है, मम्मी से पिटा हूं मैं, पापा का याद ना मुझे कब मारा है, भाइयों से पिटा हूं बहुत। अच्छा। 2 बड़े भाई है उन्होंने तो भाई ऐसा मान लो चलती रोड पे पीटा। मुझसे बड़ा वाला वो तो भाई ऐसा है, जब स्कूल में था मैं अपने तो कहीं मिल गया, एक टाइमिंग सेट थी मेरी कि भाई 5, 5:30, 6 बजे के बाद घर में बढ़ जाओ, बाहर ना निकलना। और वो दिख गया भाई मुझे रोड पे और मैं बाहर घूम रहा हूँ, तो भाई ऐसा मान लो मैं आगे वो पीछे दौड़ रहा मेरे, और मिल गया जहाँ पकड़ लिया वहीं मारता था। ऐसा हिसाब था बड़ा भाई। हाँ, बाकी फैमिली में पापा मम्मी को दोनों को बढ़िया सपोर्ट है। और अभी भी भाई ऐसा रहे, तो वीडियो डाल देना किसी दिन फोन आ जाता है, आज वीडियो नहीं डाली, फिर बता देता हूँ भाई क्यों, क्या रीजन है, जो भी है, या गैप ले लिया, तो बढ़िया है उनका। तो फैमिली वाले शेयर भी करते होंगे अपने रिश्तेदार में? भाई उनका क्या बिहेवियर है रिश्तेदार? अब तो बताओ जनरली, अब तो सबको पता है, अब तो फोन आते हैं, हाँ भाई वो तो ऐसा कर रहा है, अब तो उसके इतने सब्सक्राइबर हो गए, अब तो बढ़िया है, ऐसे पूछते हैं सब। मतलब ऐसा नहीं, मेरी फैमिली में मतलब जो रिलेटिव्स भी हैं वो भी बढ़िया है। अच्छा, बुराई नहीं करूंगा, देखो रिलेटिव तो रिलेटिव ही होते हैं, रिश्तेदार। रिलेटिव तुम भी किसी के रिलेटिव? हाँ, वो पॉल भाई का जो गाना है ना, वो भाई कहीं ना कहीं सही है, बट होते हैं सबके लिए नहीं है ना। सबके लिए नहीं होते। देखो रिलेटिव में बहुत आते हैं, जैसे चाचा मामा फूफा बहुत होते हैं, तो उनमें से एक होगा उसके लिए गाना है, 2-4 हैं ऐसे जिनका ऐसे वाला है कि भाई पापा को फोन कर देंगे, लड़कियों के साथ वीडियो बनाता है, शादी वादी क्यों नहीं कर रहे इसकी, लड़कियों के साथ घूमता है, फोटो खिंचवाता है, कोई पसंद कर रहा है किया तो बताओ, ऐसे वाला है। लेकिन पापा कहते हैं उसे पता है क्या कर रहा है वो। शेयर करते हो आप, मतलब मॉम से शेयर करते हो दैट सारी बातें? मैं भाई बोल देता हूँ, पहले थोड़ा था कि एक वो होता ना बाउंड्रीज होती हैं कि उसमें रहना, आप बोल ही नहीं सकते। अब बोल देता हूँ, बता देता हूँ कि क्या है क्या नहीं, तो सब बता देता हूँ। कहीं लड़ाई होगी तो बता दिया, कुछ भी हुआ बता देता हूँ मैं, अब कोई दिक्कत ना।
और एक ये कि जैसे आपका ये जो जर्नी रही है, इसके बीच में कभी एक ऐसा टर्न आया हो जिस दिन आपको लगा यार छोड़ यार ये सब बहन जो क्या कर रहा हूँ मैं, भाई अब तक तो या फिर ऐसा कुछ हुआ हो कि किसी की वजह से तुम बहुत डिमोटिवेट हो गए या फिर कुछ ऐसा? डिमोटिवेट नहीं हुआ, क्योंकि मोटिवेट ही मैं खुद से ही होता हूँ। मैं सामने वाले को मोटिवेशन ही ना मानता, क्योंकि सामने वाला इन द सेंस कि टीम को लेके, मतलब ऐसा होता है ना कि नहीं, मेरी टीम बहुत अच्छी है जनरली। अगर ऐसा नहीं हुआ आपके साथ, मतलब कभी ऐसा लगा हो, मन में आ गया हो कि यार मैं टीम को, मतलब टीम नहीं चल पा रही सही से, या फिर कुछ ऐसी दिक्कत आ रही है जिससे मेरे को, कभी ऐसा लगा हो आपको? नहीं भाई, ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं। रेगुलर 5 साल आप रेगुलर बढ़िया से भाई। ऐसा है ना, कभी मनमुटाव हुआ हमारा आपस में, कभी कुछ नहीं भाई। ऐसा वाला हिसाब है कि हमारे पास वैसे भगवान के आशीर्वाद से कभी हुआ नहीं। अगर हम पे 4 रोटी हुई ना तो ना बांट के खा ली। ठीक है, कभी ऐसा नहीं होता कि कोई भूखा है, हम परेशान है, कुछ भी है, कभी अलग हुए ही नहीं हम। तो इसी वजह से आपकी टीम टिकी पड़ी है हाँ। कि खुल के रहना, सारी चीज सामने है भाई, ऐसे रहते हैं, ऐसे करना है, जिसको जो करना है करो भाई। हाँ। एक जो काम का टाइम है उस टाइम पे अपना काम करो, उसका तुम क्या करो, तुम्हें पर्सनल लाइफ है भाई, जो करना है करो। अच्छा हाँ अच्छा। भाई। तो और जो आपके नेक्स्ट आगे का प्लान है, जैसे अब अभी पहले आपने यूट्यूब पे फुल वीडियो से शुरू करी थी, फिर आप शॉर्ट्स पे आ गए, इंस्टाग्राम पे तो शायद बाद में आपने शुरू करा। इंस्टाग्राम पे थोड़ा कम एक्टिव था, अभी कुछ टाइम से थोड़ा हूँ। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो अभी आपके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं। हाँ होते भाई। तो अब नेक्स्ट मूव क्या है भाई मेरा तो अभी ना फिलहाल सॉन्ग्स करने का है। अपने क्या दुस्सी भाई है, रैपर कस भाई हमारा कश्मीर से, जिनका भी आपका गाना भी आया है हाँ, काफी। मेरा साथ में भी गाना किया है, मुंडा ठाकुर था, बहुत बढ़िया भाई। ऑनेस्ट बताऊं तो दुस्सी भाई के बारे में भी बात करूं, पहले करते हैं रैपर कस के बारे में बात। ठीक है, अगर गाने की बात हो रही है भाई, कश्मीर जम्मू से है हमारा भाई, बढ़िया है, राजपूतों पे ही गाना लिखता है अगला भाई, लिख सकता है और पे भी, पर वो लिखता नहीं है। तो वो राजपूत है फिर? राजपूती है भाई, हाँ राजपूती है। और भाई बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है। मतलब ऐसा मान लो, जब मेरी बात हुई तो उसके शायद से 200-300 फॉलोवर थे। मिले कैसे थे भाई, मतलब बातें कैसे? रील टकरा गई भाई की एक, अच्छा, मैंने मैसेज कर दिया, मेरा है थोड़ा अपने कास्टिज्म में थोड़ा, हाँ। ये कोई दिख गया ना, थोड़ा नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो दिख गया, मैंने फिर मैसेज किया भाई को, बात हुई मेरी। फिर मैंने कहा कोई नहीं। वो भाई भी ना उस टाइम उसका ऐसा वाला फेस था कि करना ही नहीं है भाई, छोड़ दो, बंद करो म्यूजिक। उसके दिमाग का ना अलग ही चला था, सोसाइटिकल थॉट चल रहे थे उसके, तो खत्म कर दो भाई, ऐसा वाला हिसाब था। फिर मेरी बात हुई, तब से वो कर रहा है, अभी बढ़िया कर रहा है। और अब भाई हमारे कश्मीर में तो, जम्मू कश्मीर में सब जानते ही हैं, हमारे एनसीआर में बहुत बचता है वो, अब सब जानते हैं भाई। उसके भाई की रील बहुत वायरल होती हैं, कुछ भी डाल दे, कोई से भी डाल दे, सब वायरल है भाई। 50,000 मेरे को ऐसा लगा कि उसके पीछे तुम्हारा हाथ है रील वायरल करने में। हाँ। नहीं ऐसा तो क्योंकि देखो मैं उन रैपर को मैंने भी सुना, वो तुम्हारे बात सुना, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स के बाद, और जब भी कोई रील आती है, मतलब ऐसा होता है कि, तो मैं तुम्हारे उससे जाके स्टोरी से जाके उस देखे, फिर मैंने प्रोफाइल देखी, फिर मेरे पे वो शो होने लगी। ऐसा कह सकते हैं, देखो पता है होता है भाई, मैं मानता हूँ। और अगर आप सपोर्ट करो तो अच्छी बात है ना, आर्टिस्ट को आप सपोर्ट कर रहे हो। अगर कोई अंडरग्राउंड है, अगर हम उसे, अगर उसका रियल टैलेंट है, ठीक है, आपको लग रहा है कि हाँ ये है बंदा, इसमें कुछ करने का, अगर उसको थोड़ा सा पुश मिल गया, थोड़ा सपोर्ट मिल गया, तो बहुत बढ़िया भाई। मैं तो मानता हूँ मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, अगर मैं किसी को सपोर्ट कर पा रहा हूँ, कोई अंडरग्राउंड से ऊपर आ पा रहा ना भाई, ये मेरे लिए अचीवमेंट है भाई। कि अगर मैं इस लायक हूँ भाई, मतलब मैं खुद के लिए भाई प्राउड हूँ खुद पे कि मैं उसके लिए कुछ कर पा रहा हूँ। और भाई उसमें कला है, ऐसा नहीं है भाई मैं किसी को उठा लाऊं, किसी को बुला लूं भाई तू गा दियो मैं वायरल कर दूंगा, नहीं हुआ भाई वायरल। उसमें टैलेंट होगा तभी वायरल होगा। मैं सिर्फ उसे दिशा दिखा रहा हूँ भाई, तू इस पर चल ले हाँ, तू वायरल हो जाएगा, यहाँ पे तुझे लोग सुन लेंगे, ये वाला सीन है। और दुस्सी भाई का कैसे? दुस्सी भाई तो भाई देखो, मैं दुस्सी भाई जानता हूँ 17-18 से, मैंने मैसेज भी करा कि दुस्सी भाई टैलेंटेड है, ऑनेस्ट बताऊं, बढ़िया बहुत अच्छा नहीं है। 10-11 साल से सीन में है भाई, तो ना जो नॉलेज है भाई, मैंने काफी टाइम स्पेंड किया है, पिछले 5-6 महीने से हम साथ में हैं। और दुस्सी भाई बहुत टैलेंटेड भाई, जनरली बता रहा हूँ। और बहुत पुराने बंदे भी हैं इस लाइन में पुराने हैं भाई। दुस्सी भाई ने बहुत चीजें देख के आज जहां वो है ना भाई, बहुत चीजें देखी हैं उस भाई ने, तब वो आज कर रहा है। और भाई मैं चाहूंगा कि वो, मतलब एक तो मैं भाई के साथ हूँ हर तरीके से भाई, चाहे वीडियो हो, चाहे रील हो, चाहे ऑडियो, हर तरीके से साथ हूँ मैं। और भाई अगर भाई आधी रात बुलाएगा ना, आधी रात खड़ा हूंगा, हंसी मजाक अपनी जगह दुस्सी भाई के साथ हमारा है थोड़ा भाई, मस्त है भाई, दोस्तों में हंसी मजाक तो होना। हाँ मतलब दोस्त क्या ही कहूँ मैं, भाई है अपना, दुस्सी भाई हमारा भाई है। और भाई जो हो सके करेंगे, दुस्सी भाई के साथ भी गाने वाने करूंगा। तो अब रेगुलर आप म्यूजिक? हाँ भाई मेरा प्लान तो है कि हर महीने गाना डाल दूं। बाकी 1 महीने में ना हुआ तो 2 महीने में 2 महीने में एक, और बाकी रील्स तो आती रहेंगी भाई। तो जैसा कि आप इस फील्ड में हो, तो आपके और क्रिएटर के साथ कैसे लिंक है? भाई मेरे ना, वैसे तो मेरे सबके साथ होते नहीं है, और जिनके साथ हैं तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, जैसे कि भाई अपने राजवीर भाई हैं,
हाँ राजवीर भाई लाइक बड़ा भाई, ठीक है। ठीक है, मतलब कभी भी मैं फोन करता हूँ या बात होती है बहुत अच्छे से बात होती है, बहुत अच्छे से ग्रीट करते हैं भाई मुझे, मतलब वो भी है कि हाँ अपना छोटा भाई है, ऐसा वाला हिसाब है। बाकी सबसे मिला हूँ, एलविस भाई से मिला था मैं, एलविस भाई से अभी अप्रैल में मिला था भाई के साथ भी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। एलविस भाई से मिला, और अपना क्या नाम है कटारिया भाई से मिला था वहाँ मैं, अच्छा। कैरी मिनाटी से मिला था भाई। कैरी मिनाटी तो मुझे भाई बहुत बढ़िया लगा, अच्छा, बहुत जेन्युइनली बहुत बढ़िया इंसान है। तो मतलब वे ऑफ टॉकिंग या फिर मतलब नेचर देखो, एक एलविस भाई से अपना थोड़ा वो वाला है, देसी वाला, हाँ, ठीक है। ठीक है। कैरी भाई नेचर भी एक नंबर नेचर है भाई का, वे ऑफ टॉक बहुत प्यारा, मतलब भाई एटीट्यूड नाम की तो चीज ही ना उसमें। अच्छा। मतलब ऐसा मान लो मैं गया ना तो भाई वो जमीन में बैठा था, अच्छा, हाँ मतलब चेयर थी पर फोटो खिंचवा रहा जमीन में बैठ के। तो फिर मैंने बात की, उसी दिन हमारा मेन चैनल है उस पर स्ट्राइक लग गई, स्ट्राइक नहीं हैक हुआ था चैनल हमारा। तो मैंने भाई से बात करी कि क्या सीन है कैसे क्या, तो भाई ने तुरंत हेल्प करी, नंबर दिया कि कोई दिक्कत हो बात कर लेना। तो है बढ़िया इंसान है कैरी मिनाटी। एलविस भाई बहुत बढ़िया है, पोलाइट है, अच्छे से बात करता है, सबसे बढ़िया ग्रीट करता है, बढ़िया इंसान है। नहीं जैसे हम कैरी मिनाटी को देखते हैं कि वो वीडियोस में सबको रोस्ट करता रहता है, तो उससे अपोजिट है भाई हाँ, मैं मतलब वो उनका वर्क हो गया, वो उनका काम है, लेकिन भाई उससे ना उसकी लाइफ बहुत अलग है, बहुत पोलाइट है, बहुत शांत है, बहुत हम्बल है। अच्छा अच्छा। तो जैसा कि आपने बताया राजीव भाई आपके बड़े भाई, तो बीच में कंट्रोवर्सी चली थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ यार। भाई मैं तो था, मैं जब बताऊं जिस दिन वो कंट्रोवर्सी हुई है उस दिन मैं था मुंबई। अच्छा। मैं और एलविस भाई ऐसे बैठे थे, जैसे मैं और आप बैठे हैं ऐसे बैठे थे, हमारी बात चल रही थी और कंट्रोवर्सी देखा मैंने, इधर से राजवीर भाई ने स्टोरी डाली है, फिर उधर से रजत दलाल भाई ने डाल दी, ऐसे होता रहा। फिर जब मैं वापस आया, नेक्स्ट डे मैं वापस आ गया था मुंबई से, मैंने फ़ोन करा भाई पे, मैंने क्या सीन है, कर कुछ ना भाई अब जो है सामने है। फिर भाई ने मैंने कि बताओ भाई कैसे क्या करना है, कह रहे कुछ ना भाई मिलते मिलाते हैं। बाकी फिर वही हो गया था, जाट राजपूत हो गई थी। हाँ मतलब 2% की बात वो कास्टिज्म पे चली गई, आपस की लड़ाई थी वो, फिर जाट राजपूत हो गई। तो भाई देखो हेट किसी भी कास्ट से नहीं है, देखो जाट राजपूत बामण कोई सी भी कास्ट हो, गुर्जर कोई सी भी हो, भाई किसी से भी हेट नहीं है मुझे। देखो राजपूत तो हमें हुई, जाटों से भी दोस्ती है, गुर्जरों से भी दोस्ती है, बामणों से भी है, यादवों से, भाई यादवों से तो भाई प्यार है, यादव बामण गुर्जर जाट सबसे प्यार है भाई, सारे अपने भाई हैं। 36 बिरादरी भाईचारा वाला अपना हिसाब है, लेकिन देखो मैं जिस कास्ट से हूँ उस पर प्राउड है मुझे, होना भी चाहिए। हाँ उस पर प्राउड है मुझे। बाकी फिर ये वाली चीज होगी तो भाई कास्ट वाली बात थी तो फिर साथ खड़ा होना बनता था। फिर भाई से मेरी बात हुई, फिर एक जो मीटिंग हुई, फिर वहां गए, फिर तो जो चीजें होती रही सबके सामने आती रही, निकला कुछ नहीं उस कंट्रोवर्सी से। एंड भाई हाँ हो गया, मेरे हिसाब से सही था वो, भाई भी चाहिए था। हाँ रजत लाल भाई खुद ही उनके घर आ गया था, वो बढ़िया था, क्योंकि लड़ाई करके कुछ ना है भाई, दो समाज के लड़ेंगे ठीक है, उसके बाद सब खराब ही होना है भाई। वही लड़ाइयों में फूल तो बरसते नहीं है, जैसे इन्होंने बता दी वो स्टोरी वाली लड़ाई थी, ऐसा कभी हुआ कि रियल में आपकी कहीं लड़ाई हुई हो? भाई लड़ाई तो मेरी बहुत है, गुस्सा खूब बजा। तो ऐसा कोई बताओ ना जब भाई लड़ाई हुई थी एक बार की बात था, तुम पहले मैं क्रिकेट खेलता था, तो भाई मेरा दोस्त है अभिषेक चौधरी, वही पोपट, मैं वो हमारी फील्डिंग थी, ग्राउंड में खेल रहे हम, तो पैसों वाला मैच था, वो पैसों में लगा रखा था मैच, हम खेल लेते थे भाई। तो सामने मतलब ऐसा जिनकी बैटिंग चल रही है अंपायर भी उसी के, अच्छा, तो लेग अंपायर खड़ा था, तो बार बार बोले चौका है, मतलब बाउंड्री में टच ना हो रही, चौका है चौका है, हाँ। कभी नो बॉल बोल दे, कभी छक्का बोल दे। हाँ। भाई मैं तो खेला सका भाई, मैंने उसको 6-7 थप्पड़ मार दिए, हाँ। भाई सोचा भी नहीं, मैंने 6-7 मार दिए उसके। इतना क्या हुआ भाई, मेरी टीम के इतने तगड़े खिलाड़ी थे भाई, सारे भाग गए, उनके सारे 11 के 11 जो बाहर थे वो भीतर आ गए, हमारे वाले बाहर हो गए, मैं और अभिषेक दोनों भीतर थे, हमारी लड़ाई होती रही। तो उनके सामने वाली टीम ने उसके स्टंप मार दिया था, सर फट गया उसका, अभिषेक का। तो फिर वो सारे भाग गए, हम दोनों वहीं थे, हॉस्पिटल ले गया फिर मैं उसे। लेकिन भाई एक चीज है, वो टीम आज तक ना क्रिकेट नहीं खेली दोबारा, इस वजह से। हाँ उन्होंने इस्तीफा ही दे दिया भाई, उन्होंने भाई कॉम्प्रो करने की कोशिश करी, फोन वोन करवाए, उन्होंने क्रिकेट ही छोड़ दी भाई कि खेलेंगे नहीं अब। अच्छा, मिले भी 1-2 बार, जैसे मिल गए देख के भाग गए, अब मिले ना, अब तो मैं ना मिला, तो मैं किसी से मिलता ही ना, होना बताऊं भाई, तब से दूर रहो, अपने काम पे ध्यान दो। लड़ाई वड़ाई से तो वैसे बहुत दूर रहना चाहिए। और भी लड़ाई बहुत हुई भाई, लड़ाई तो बहुत ऐसा हुआ हो, बहुत तगड़ा सीन हुआ हो कि तुम्हें मतलब किसी केस में बहुत तगड़ा फंस गए हो भाई साहब, उस टाइम अप्रोच लगानी पड़ रही हो? भाई अप्रोच तो ना लगाई मैंने कभी, मतलब ऐसा होता है, एक बार की बात है, लड़ाई हो गई थी हमारी खोड़ा में, सालोली के स्कूल है हमारे यहाँ भाई, कोई मैटर था उसमें लड़ाई हो गई, और उसमें हो गया भाई, तो जब मारने को खड़े हैं और बंदे होंगे भाई कम से कम 80 बंदे होंगे, उनमें से जो एक मेन था उसने पीछे साइड के पीछे रॉड छुपा रखी थी। भाई मैं चला गया घर के ना,
बंद कर रखा था घर में, जाएगा नहीं। मैं चला गया, मैं पहुंचा, लेकिन भाई एक चीज थी, एक अपना भाई है कपिल यादव, वो आया, कह रहा क्या बात, वो बड़ा है मुझसे, कह रहा क्या बात है अक्षय, मैंने ऐसा बात है भाई, कह रहा कौन सा, मैंने यूँ है, कह रहा चल ठीक है, गया, कह रहा काम कर सिग्नल कर ले ऐसा, कह रहा सिग्नल ना करूँ मैं भाई, इतना ना, एक भाई था, नाम याद ना मुझे भाई का, वो आया भाई, डंडा लेके आया वो सीधा मेरी साइड से आया, उनने भाई 10-12 डंडे मारे, सारे भग गए। वो मतलब उस दिन लग रहा थोड़ा कि आज मैं भाई झिक्का बैठूंगा। एक और बताता हूँ भाई, एक बार क्या हुआ, मैटर था कुछ तो मैं पहुंचा भाई, उसने मुझे बुलाया भाई आजा, तो उससे बात करना चाहता है, लड़के होंगे 20। तो मैंने कहा ठीक है, उन्होंने एक लड़का हायर कर रखा था मानने को कि तू हाथ छोड़ेगा, वो जो 20 थे ना वो हाथ ही छोड़ सकते थे। अच्छा अच्छा। उन्होंने अलग से बुला रखा था एक कि तू मारेगा। भाई मैं पहुंच गया, मैंने देखे 20, मैंने क्या बात है, कह रहा हाँ बता रहा हूँ भाई, मुझे कोने में ले गए, अंधेरे सी गली में, खोड़ा की बात है ये, ले गए, मैंने कि बताओ भाई, अब उसे गए मार, इशारा करे उसे, मुझसे कह रहा आओ भाई आगे, मुझे आगे ले गया, कह रहा भाई मुझे बुलाया ना तुम्हें मारने को, तुम्हें मारेंगे। मैंने कि क्यों, कह रहा भाई ये तो ना बता, बस तुम्हें मारने बोला, पहले हाथ मैं छोड़ूंगा फिर ये सारे मारेंगे। मैंने कि तो फिर, कह रहा भाई मैं नहीं मार पाऊंगा, वो जानता था मुझे। फिर सीन क्या हुआ कि ये मतलब ये फेम मिलने के बाद पहले स्कूल टाइम की है भाई, उन्होंने आपस में लड़ाई बच गई, जैसे उन्होंने मारने को बुलाया था ना, उन्होंने उसमें बजा दिया भाई, मैं रुका ही ना, मैं सीधा अपने घर रुका जाके बग गया मैं। फिर नेक्स्ट टाइम मैंने उसे फोन करा, मैं तू काय को मारने कह रहा था, फिर से बात हुई, फिर सॉल्व हो गया था मैटर। मतलब मस्ती स्कूल टाइम में भी रही। हाँ स्कूल टाइम भाई, मैं अपने स्कूल में तो बहुत हरामी था ना, स्कूल में तो ऐसा था भाई क्या ही होता अपनी मेरी क्लास में मैडम थी, उसका फोन तोड़ दिया था मैंने। किस बात पे? तोड़ दिया था बस, ऐसा था भाई, मतलब क्यों कह रही, मतलब फोन का पूछ रही थी मुझसे कि कोई फोन है क्या, टीचर थी वो, कोई फोन मिल रहा हो तो बता देना, सस्ते में मिल जाए। तो भाई नहीं था इंटरेस्ट उसमें, मैं तेरा फोन थोड़ी दे पाऊंगा, पढ़ना आता हूँ मैं। फिर एक दिन वो फोन ले आई, मैंने क्या फोन ले आई, कह रही हाँ, मैंने कि दिखाना, उनने यार नहीं दिखा, ये बोल रही नहीं दिखा रही, क्यों दिखाऊं, क्लास में जाओ, एटीट्यूड। मैंने तो छीन लिया, प्राइवेट था स्कूल? प्राइवेट स्कूल था, प्राइवेट पढ़ा सरकारी में, तो मैंने छीन लिया, फिर फेंक दिया, टूट गया फोन। उनने शिकायत कर दी, प्रिंसिपल बड़ी आई, प्रिंसिपल ने कही कलेश मत करो, जितना का फोन है पैसे दिवा दोगे मुझसे। ये तो प्राइवेट की सबसे बढ़िया बात होती है, वो रेस्टिकेट कर देंगे तो मैं 1 हफ्ते के लिए नाम नहीं कटते कभी भी। उसमें मैडम मेरी शिकायत कर दी थी, फिर क्या हुआ, उन्होंने बोला एक काम कर, फिर प्रिंसिपल से शिकायत कर दी, प्रिंसिपल ने भाई मुझे आउट, पेरेंट्स लेके आई हो, मैंने कि ठीक है ले आऊंगा पेरेंट्स। मैं स्कूल ना आया 2 दिन, और 2 दिन मैडम भी स्कूल ना आई। फिर उन्होंने पूछा, मुझे फोन करके बुलाया, एक काम कर स्कूल आ जा। मैडम डर रही थी मैं कहीं रास्ते में मारू ना उसे मैंने कि इतने बुरे दिन नहीं मैडम मारू मैं, अगर सही मैं सही हूँ और वो गलत है तो मैं लड़ जाता हूँ, फिर मैं देखता मैं कौन हूँ, तो भाई मैं सीधे कहता हूँ भाई मैं यूट्यूबर तो बाद में हूँ, बदमाश पहले हूँ, तो मैं लड़ जाता हूँ भाई। क्योंकि गलत, एक बार शूट कर रहे थे हम, तो मैं वरुण और अमीशा तीनों ही थे, तो लड़के खड़े थे वहाँ 8-10 लड़के होंगे भाई, ऐसा था वो मेरा काम है मैं कर रहा हूँ भाई, बिल्कुल, देखना तुम देख लो हाँ। तुम भाई लड़की देख कर तुम हूटिंग कर रहे हो, छेड़ रहे हो, चिल्ला रहे हो, तो ये बहुत गंदी आदत है, गंदी है भाई, गलत चीज है। तुम एक तो हमें देखते भी हो, फोन में भी तो हमें ही देख रहे हो, हाँ। और सामने देख कर तुम ये वाली हरकत कर रहे हो, वरुण ने सुनी नहीं होगी, वो आगे चला गया, पीछे से मारा, मैंने देख लिया तो हरकत करते, मैंने फिर उन्हें धर लिया, तो भाई बातों से ही काम हो जाता, हाथ बात तो छोड़ने ना पड़ते, तो चले गए सॉरी वॉरी बोल कर। चलो भाई ये तो होगी लड़ाई होगी वाली बात, अब कोई प्यार व्यार वाली बात, कोई लव एंगल हुआ? हाँ वो तो है, मैंने पहले बता दी भाई, लव एंगल का सीधा सीधा है। अच्छा, रिलेशनशिप है, उसके बारे में बताओ, अपने कब मिले, कब भाई मिला तो स्कूल टाइम में मिला था, गली मोहल्ले वाला प्यार था, मिला, फैमिली तक पहुंच गया? फैमिली तक ही है भाई, अब तो मेरे घर के तो सब जानते हैं। अच्छा, मेरे घर के सब जानते तो हैं। वो ऐसा कुछ होता है ना कि वीडियो देखते हैं तो बोलते हैं कुछ ऐसा हुआ हो कभी, क्या तो इस लड़की के साथ वीडियो बना रहा है या फिर इसके साथ? नहीं यार भाई वो बहुत सपोर्टिव है, ऑनेस्टली बहुत सपोर्टिव है। ये अब हो गई है या पहले कभी ऐसा हुआ हो? उसने हमेशा ही किया है, जब मैं क्रिकेट खेलता था जब भी सपोर्ट किया है। यार मुझे मतलब लड़कियों पर थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि लड़कियों में थोड़ा सा दिमाग वैसा होता है, पता क्या, मैं अगर सपोर्ट कर रही है, मैं कह रहा हूँ देखो नहीं समझ पाते, बहुत सपोर्टिव हो गए मैं मानते, लेकिन कभी कभी ना ऐसा होता है कि जा तू उसके साथ वीडियो बना ले, मैं भाई तुम्हारी बात ऐसे कभी कभी हुई, कभी कभी हो जाता है ऐसा, वहां मैं मानता हूँ मैं वहां गलत हूँ, वहां मैं गलत होता हूँ, तब ऐसी चीजें होती हैं, या तो मैं सामने वाले को समझा नहीं पाता उस तरीके से, या मैंने कोई चीज छुपा ली हो,
जो मैं नहीं बता पाया भाई, सिंपल है, अगर मैं क्लियर रहूंगा ना सामने वाली अंडरस्टैंड करेगी। बिल्कुल। अगर मैंने थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ ना तो भाई सामने वाली का जो ट्रस्ट है वो टूट जाएगा है ना, क्योंकि बिल्ड करने में टाइम लगता है, बहुत टाइम तो लगता भाई है। तो कितने साल हो गए आपको? भाई हो गए 12-13 हो गए। स्कूल टाइम का होगा ना, तो हाँ, बचपन वाला भाई। भाई ये तो चलो हो गई चीज। तुम्हारे साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज हुई हैं जिसको हम बोलते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, मतलब भूत भूत वाली कोई इंसिडेंट हुआ तुम्हारी लाइफ में? हाँ भाई बहुत हुई है, बहुत। तो बताओ। हैं साइड? मतलब ऐसा, हाँ नोएडा में भाई, मतलब ऐसा है, मुझे ना थोड़ा फील हो जाता है, मैं डरता ना हूँ। अच्छा। डर नहीं लगता मुझे, ऐसा लगता है कि अगर यहाँ कुछ है ना तो देखते हैं। पहले हमारा जो ऑफिस वगैरह फ्लैट वगैरह था वो था सेक्टर 151 JPM में, भाई वहाँ रह गए हम। तो वरुण, हमारे पास 2 डॉग थे उस टाइम, अभी 1 है। तो वरुण हेजल है एक जो अभी भी है, उसको लेके नीचे गया हुआ था। मैं था, 2 भाई और थे, हम तीनों अंदर वाले रूम में थे। भाई हमारे पास थी एक हस्की, विक्टोरिया नाम था उसका। अच्छा। वो रो रही, हम रूम में आराम से बैठे हैं, उसके रोने की आवाज आई, मैं कहता रो रही होगी। जितनी तेज वो रो रही थी ना, उतनी तेज एक लड़की रो रही थी उस घर में, उसी रूम में। मतलब हमारे जिस बगल में रूम था। कहा ये क्या, एक बार को लगा धोखा होगा। फिर भाई मैंने कहा चल छोड़। फिर भाई विक्टोरिया तेज रोई, लेडीज भी रोने लगी। कौन कौन था वहाँ पे? मैं था, 2 भाई और थे। हाँ। मैं यार भाई थोड़ा सा डर लगा, मैंने कहा ये तो गलत सीन है। फिर मुझे लगा यार हेजल होगी। फिर मैं फोन करा तो कह रहा, वरुण को फोन करा, वरुण बोला भाई हेजल तो मेरे साथ है। भाई फिर तो भाई ऐसी होगी हमारी। मैंने कहा तो गलत सीन हो गया भाई, इतना खतरनाक सीन था भाई वो कि मतलब उस टाइम ना भाई लिटरली डर गए थे हम। मैंने भाई ये तो गलत है। फिर हिम्मत करी, वो दोनों तो भाई अंदर कंबल में पड़ गए, कह रहा भैया बचा लो आज तो सीन हो जाएगा। फिर थोड़ा मैंने की हिम्मत करी, मैंने है क्या भाई, वो पता है इतना खतरनाक सीन था कि मतलब वो रोए जा रही है, नेक्स्ट लेवल रो रही है वो। और फिर हम डर गए। फिर मैं थोड़ी हिम्मत करी, मैंने क्या ये तो जो 2 साथ में थे वो ज्यादा डरने लगे, रोने तो लगे। ये वो रात की बात होगी? रात की ये है भाई 10 बजे के आसपास की बात। अच्छा। वो थोड़ा है जहाँ वो सोसाइटी जो है वो थोड़ी भूतिया सी है। अच्छा। भाई भाई फिर मैं गया हिम्मत करके, मैं मतलब रूम खोला तेज, पटक के खोला जिससे थोड़ा लगे कोई बाहर आ रहा है। अरे कौन है, गाली वाली देते हुए गया तो सब शांत हो गया। देखा कि वो जो विक्टोरिया थी वो उस रूम में ही नहीं थी, वो तो दूसरे रूम में थी। तो अच्छा। ये सीन था, वो उस रूम में ही नहीं थी। उसके बाद भाई फिर तो डर गए हम, फिर थोड़ा साइड होके फिर हम भी नीचे चले गए। वो हमने बहुत एक्टिविटी, मतलब एक बार तो ऐसा हुआ, मैं मेरा दोस्त है विशाल, हम दोनों रूम में बैठे थे उसी रूम में, और कोई भी नहीं था। वरुण वगैरह अपने घर गए हुए थे। तो फिर सीन क्या हुआ, गेट खुला, मेन गेट हमारा, तो 2 लेडीज बात करते हुए अंदर एंटर हुई। तो एक बार हमने ऐसे देखा, फिर हम नॉर्मल हो गए, कोई आया होगा, कोई आया होगा। एकदम से भाई एकदम से गायब हो गई लेडीज? हाँ लेडीज एकदम गायब हो गई दोनों। तो तुम्हारे फ्लैट के अंदर एंट्री? हाँ भाई उन्होंने मेन गेट खोला, बात करते हुए अंदर घुसी हैं। अच्छा। और मैंने देखा उनको। अच्छा। और गायब हो गई फिर वो। तो उसी फ्लैट का इंसिडेंट है जिसमें? हाँ उस फ्लैट के तो बहुत है भाई, उसका तो मैं क्या ही बताऊं, मैं बहुत चीजें थी भाई वहाँ, बहुत मतलब। तुम्हें ये नहीं लगा कि भाई हमें खाली कर देना? हाँ फिर हम मतलब नहीं पता क्या था, जब अकेले होते थे तो लगता था, फिर हमने छोड़ दिया था वो फ्लैट। तो उसके ऑनर को बताया या फिर नहीं भाई हमने नहीं बताया उसका, किसी भी ओनर बढ़िया ना उसका तो बताया ही ना हमने कुछ। अच्छा। फिर हम उसके बाद गए थे सेक्टर 108 में हमारा ऑफिस था भाई, वहां तो शुरू में तो बहुत मतलब ऐसा होता था भाई, रूम लॉक हो जाते थे। अच्छा। एक बार तो भाई दिन की बात है, 15 अगस्त की बात है, मैं और प्रतीक दोनों चले गए भाई बाहर, ब्रेकफास्ट वगैरह लेने के लिए चले गए। घर में थे वरुण, एक भैया ऋषभ भैया, दोनों भाई। ऐसा मान लो हम रूम लॉक करके गए हैं, मतलब रूम नॉर्मल बंद करके चले गए भाई। उनके रूम की कुंडी लग गई, जो मेन गेट है उसके रूम की कुंडी लग गई, बाहर से भी और अंदर से भी। मुझे फोन कर रहे हैं, मैंने कि चलो एक बार को मान लेता हूँ, मैं गलती से बाहर की लगा के आऊंगा, पर अंदर की कैसे लग जाएगी। और वॉशरूम की गेट तो अपने आप, जैसे वॉशरूम का ऐसा होता था भाई, गेट लगा दिया हमने, अपने आप खुल जाता था। एक वॉशरूम था उसमें बहुत नेगेटिव था, वो बाहर की साइड था। तो ऐसा मतलब इतना, जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं आप मतलब हुई थी वहां पे, तो ऐसा कुछ नहीं लगा तुम मतलब तुम सारे डरते थे, तुम ही बस एक थे कि जो? भाई मैं बताऊँ, प्रतीक भी नहीं डरता, थोड़ा हमारे में डरता सैफ सबसे ज्यादा। सैफ का ऐसा है कि अगर अभी बोल दूंगा ना कि भाई बाहर कोई घूम रहा है तो बाहर में जाएगा वो, बाकी सब डरते थोड़ा बहुत। वरुण के अभी फिर हम शिफ्ट हुए थे इधर गो सिटी के पास, वहां तो वरुण के साथ तो एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि हम नॉर्मल बैठे थे सारे, अब मैं ऊपर था, उसने 2 दिन तो बताया ही नहीं क्या हुआ है। उसने नॉर्मली वो घर के बाहर गया, उसने कोई कूड़ा वूड़ा सा होएगा वो फेंका, पन्नी फेंकी बाहर, एकदम से अंदर आ गया, उसे कटा हुआ पैर देखा पूरा, ये यहाँ से कटा हुआ पूरा पैर, पूरा
सज रखा है, जैसे वो पैर वैर में लगाते हैं ना कलर वगैरह, वो सारा कुछ था डेकोरेटेड पूरा। तो फ्लैट के अंदर दिखा या बाहर, फ्लैट के बाहर एकदम उसकी नजर पड़ी, अंदर आया, फिर एकदम से वो डर गया, फिर बाहर गया तो गायब। फिर 2-3 दिन तो वो ऐसा था, थोड़ा शांत शांत। किसने देखा, सैफ ने? वरुण ने 2 दिन तो वो ऐसा था भाई, मतलब ही नहीं किसी को मतलब खुद बताता भाई ऐसा लगता है कुछ कंट्रोल कर रहा है मुझे। तो ये वो ब्लैक मैजिक टाइप भी होती है ना चीजें तो? होते हैं भाई। फिर हम नेक्स्ट डे बालाजी गए थे। हाँ। बालाजी गए, फिर हमने वहाँ दर्शन वगैरह करे। मेहंदीपुर बालाजी? हाँ, मेहंदीपुर बालाजी। फिर वहां से हम थोड़े नॉर्मल हुए। अच्छा यार, अक्षय भाई एक चीज बताओ कि आपका अर्निंग सोर्स क्या है मेन? भाई मेन तो अपना यूट्यूब ही है भाई। अच्छा, मतलब इसके अलावा कोई बिजनेस वगैरह? नहीं भाई, अभी फिलहाल तो कुछ नहीं है भाई। अभी फिलहाल पूरा कंसंट्रेशन जो भी है सारा भाई यूट्यूब पे ही है। अच्छी वीडियो बनानी है, गाने बनाने बढ़िया, इस पे ही है भाई। तो एक एस्टिमेट बताओ लोगों की महीने का कितना कमा लेते हो? मतलब कोई ये एग्जांपल ले लो कि इतना ये गाड़ी खरीद सकते भाई मैं अपना पर्सनल बताता हूँ भाई, पर्सनल 2-3 आईफोन आ जाएंगे। अच्छा, मतलब ऐसा मान 15 Pro लो, Max। 16 प्रो मान लो, चलो 16 प्रो। हाँ, 2-3 आ तो जाएंगे। अभी आप घर वालों के साथ रह रहे हो? नहीं भाई, सारी टीम हमारी टीम के साथ ही रह रहे हो? मतलब एक जगह अपने पूरा मतलब जो पूरा प्रोडक्शन है भाई हमारा। 4 BHK का फ्लैट है। फ्लैट ले रखा है, एक एडिटिंग रूम यहाँ शूट करेंगे, ऐसा पूरा बना ऐसा रखा है। पूरा बना रखा भाई। तो फैमिली वाले मतलब जब कब जाते हो मिलने उनसे? भाई चला जाता हूँ हफ्ते में, 10 दिन में, 5 दिन में चला गया कभी तो ऐसा। घर वाले रोज फोन करते होंगे कि भाई पापा मम्मी के तो फोन आते रहे। पापा मम्मी कमाते हैं, मुझसे बड़े भाई के बेटे का जा, मन्नू नाम है उसका आ जा, चाचू पिज्जा। उसका यही है कि घर के मना करते हैं कि भाई मत खा, डेली पिज्जा खा रहा नुकसान करेगा। वैसा होता है एक ही इंसान भेज सके डेली, तो घर के तो मना करते थे, घर के रोटी खा। कितनी मतलब आपका जो प्रोडक्शन ऑफिस है उससे घर कितनी दूर? भाई वैसे 10 मिनट की डिस्टेंस पर है। अच्छा, 10-15 मान लो मैं। तो कभी ऐसा हुआ कि अचानक फैमिली आई हो? ना यार भाई, मैं थोड़ा ना अपने काम से दूर रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई टिपिकल फैमिली है मेरी, ऑनेस्ट बताऊँ, ठीक है। मैं और एक चीज मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरा काम है। मान लो कल को मेरे साथ कोई चीज होती है, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री ऐसी है भाई, बिल्कुल, ठीक है, तो भाई उसका इम्पैक्ट मेरी फैमिली पे ना जाए। ठीक बिल्कुल है, सही मैं बात। अकेले झेल लूंगा, क्योंकि मेरी फैमिली बात आएगी तो शायद मैं ना झेल पाऊँ, ठीक है। मेरे पे मुझे कोई 2 बातें बोलो चल जाएगा, मैं चुपचाप सुन लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मुझे दबना होगा तो मैं दब जाऊंगा, बिल्कुल। फैमिली बात आएगी तो फिर वो नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं ना अपनी फैमिली से इसे मिलाता हूँ, ना ही मैं फैमिली, और मतलब फैमिली वाले बोलता हूँ तुम आओ या जाओ कुछ भी है कि तुम अपना खुश रहो, मुझे मिल जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। कभी घर वालों ने बोला है कि अब शादी वादी कर लेंगे? भाई वो तो देखो भाई प्रेशर करते होते, जब भी जाऊँ मम्मी का तो यही रहे, शादी बताओ, कर ले शादी, कर लेंगे, अब कर लेंगे शादी। तुम्हारा क्या नजरिया है कि कब भाई करोगे? सोच रहा हूँ कर लूँ 1-2 साल में। चलो बढ़िया भाई, करो। हाँ, कर आगे साइड हूँ, फिर वो मैं भी ब्लॉग्स बनाऊंगा फैमिली वाले। आज मैं जा रहा हूँ शेरवानी लेने, आज मैं यहाँ हनीमून पे जा रहा हूँ। हाँ मैं भी सोच रहा हूँ ऐसा भाई, ब्लॉगिंग में भी आ जाऊंगा। नहीं सही है भाई, जितने ऑप्शंस हो आपके पास उतना बेस्ट है। दो भाई, ऐसी चीज भी करना, चाहे वो किसी को समझ में आए या ना आए, लेकिन तुम्हारी साइड से हो कि मैं अपना बेस्ट एक बार दे दूं। बिल्कुल भाई। अभी मेरे माइंड में चलती हैं चीजें, जैसे मैं सोचता हूँ कि भाई मुझे ना लोगों के लिए काम नहीं करना, बिल्कुल अपने लिए करूंगा। बिल्कुल कर रखी है मैंने भाई, मेरी विश लिस्ट में है काफी सारी चीजें कि मैं ये भी करूंगा, ऐसा एक्ट करना है, वैसा एक्ट करना है, प्रॉपर प्लान करके। हाँ, कि भाई मुझे इस पे ना 0 लाइक चाहिए, 0 व्यूज चाहिए, करो ये मत भाई, ये मैं अपने लिए करूंगा। चलो गाइस, काफी अच्छा लगा अक्षय भाई से मिलके और उनकी बात सुन के, उनसे बात करके। तो अक्षय भाई कुछ कहना चाहोगे अपने व्यूअर्स वगैरह को? भाई मैं तो यही कहूँगा भाई, सब बढ़िया रहो, माँ बाप के साथ रहो, खुश रहो, क्योंकि लाइफ में ना माँ बाप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और मुझे बहुत अच्छे से उनकी वैल्यू पता है। तो टाइम रहते आप लोग भी समझ जाओ, टाइम स्पेंड करो, टाइम दो उन्हें। और भाई जो भी करना चाहते हो अपनी लाइफ में, जो भी भाई दिल से करो, शॉर्टकट होता ही नहीं है, ठीक है। तो शॉर्टकट चक्कर में पढ़ो मत भाई, और करते रहो जो कर रहे हो। बाकी ऑल द बेस्ट। बाकी भाई अपने भाइयों का चैनल है स्टारकास्ट, तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दिया करो, कमेंट करके बता दिया करो भाई कैसे पॉडकास्ट चाहिए, और भाई कोई गलती कर रहे हैं तो वो भी बता दिया करो, ठीक है। कर दो भाई।